हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज आप मेरे साथ सीखने वाले हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट किया था एंड एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करने वाले हैं। वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक कर देना एंड मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम देखो ड्रॉ कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस। देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ये देखो आपका ओरिजिन है 0,0। ठीक है, अब हमें निकालना है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो देखो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, दिस इज़ द लाइन विच इज़ इंटरसेक्टिंग बोथ द एक्सिस एक्स एंड वाई। और यहाँ पर देखो एक पॉइंट है आपका, इसे मैंने ले लिया है सपोज a,0 और ये पॉइंट मैंने ले लिया है y कोऑर्डिनेट। यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये देखो 0, हो जाएगा दिस इज़ b मैंने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, दिस लेंथ इज़ कॉल्ड एज योर a। और ये जो देखो लेंथ है आपका, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, दिस लेंथ इज़ योर b हो गया। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर a ले लिया और ये पॉइंट मैंने b ले लिया, तो जो लेंथ OA रहेगा, दिस लेंथ OA इज़ a हो गया आपका एंड लेंथ OB इज़ योर b हो गया। सो दिस लेंथ OA इज़ कॉल्ड एज द x इंटरसेप्ट एंड लेंथ दिस OB इज़ कॉल्ड एज द y इंटरसेप्ट। In short, we can say A is the x intercept and B is the y intercept। और आपको मालूम है जब आपको डबल इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो उसका इक्वेशन यानी कि लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, सो आई विल राइट हियर बाय डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। आप लिखोगे बाय डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, बाय डबल इंटरसेप्ट फॉर्म जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज़ गिवन बाय, फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, फॉर्मूला होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू हम 1 लिखते हैं। तो ये जनरल इक्वेशन है दिस लाइन का। ठीक है, व्हेन बोथ x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट्स आर गिवन। तो एक बार आपको इक्वेशन मिल गया डबल इंटरसेप्ट का, तो अब हम वहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन ईजिली फॉर्म कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपको मालूम है जितना नंबर ऑफ कांस्टेंट रहेगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स गिवन इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना होता है, सो दैट कांस्टेंट रिमूव हो जाना चाहिए और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले मैं उसे एक बार डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग यहाँ पे लिख दो बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x अपॉन a। आपको मालूम है x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होगा और a तो कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस ये 1 अपॉन b कांस्टेंट एज इट इज़ रखो। और y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x आपको मालूम है ये होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट है, तो 1 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x आपका हो जाएगा ये 0। एक बार हमने डिफरेंशिएट किया है, अब इसे मैं अगेन डिफरेंशिएट करूँगा। तो अगर मैं इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूँगा तो आपका जो कांस्टेंट है 1 अपॉन b वो रिमूव नहीं होगा, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा हमें यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर 1 अपॉन b इंटू डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पर रखता हूँ और ये प्लस 1 अपॉन a को हम वहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो देखो माइनस 1 अपॉन a हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू b यहाँ पर डिवाइड है तो राइट साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस b अपॉन a हो जाएगा। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका जो कांस्टेंट है वो रिमूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिखोगे आप विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा।
तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको मालूम है क्या आएगा, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, बिकॉज वहाँ पर एक्स वाई नहीं है, तो माइनस बी अपॉन ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो. सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो आप लिख सकते हो विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ, विच इज़ द रिक्वायर्ड, आप लिख दो यहाँ पर विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पर. तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हैविंग द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम 4a एंड एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस दिया है. तो हमें क्या करना है, पैराबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है. तो मैं पहले इसका डायग्राम देखो ड्रॉ कर लेता हूँ. तो ये देखो आपका वाई एक्सिस है और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है. सो दिस इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है. क्या लिखा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हैविंग द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम 4a एंड एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. आपको बोला है एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है. तो जो पैराबोला है उसका एक्सिस रहेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो आपका देखो पैराबोला कुछ ये शेप में बनेगा और इसका देखो मैं यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ करूँगा, बिकॉज क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपको बोला है, ठीक है. तो ये देखो आपका एक्सिस रहेगा, ठीक है, दिस वे. और इसका कोऑर्डिनेट हम क्या ले लेंगे, ये तो आपका ओरिजिन है 0,0 और ये जो पॉइंट है ये हम h, k ले लेते हैं, ठीक है, बिकॉज एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपको दिया हुआ है. और ये पैराबोला का इक्वेशन आपको पता है क्या होता है, पैराबोला का इक्वेशन होगा इन जनरल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्मेट में होता है इसका इक्वेशन. तो देखो यहाँ पे पॉइंट आपका शिफ्टेड है h, k, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और h, k क्या है, और एंड दिस h, k इज़ द पैरामीटर है, या उसे हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है. और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम इज़ 4a. तो देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर, हाँ, देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड, हाँ, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला पहले निकालेंगे हम, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. बिकॉज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax क्या है, जनरल इक्वेशन है, बट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहाँ पे क्या दिया है, लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम इज 4a एंड एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो ये इक्वेशन अब आपका कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं y को रिप्लेस करोगे आप y माइनस k से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा देखो आपका y माइनस k का होल स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 4a एज इट इज़ इनटू x को हम रिप्लेस करेंगे किससे, x माइनस h से रिप्लेस करेंगे. तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ x माइनस h. तो ये आपका ये जो मिला हमें इक्वेशन, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. अब ये इक्वेशन को लेकर के हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे और यहाँ पर आप मेंशन कर दो वेयर, लिख दो h, k आर द पैरामीटर्स, ठीक है, h, k आर द पैरामीटर्स, या आप उसे बोल सकते हो कांस्टेंट. तब ये जो इक्वेशन है इसमें आप सर्च करो कितना कांस्टेंट है. तो यहाँ पर दो कांस्टेंट है, एक तो देखो k है और दूसरा h है, उसे कांस्टेंट भी बोलो या तो पैरामीटर आप बोल दो. दो कांस्टेंट है, यानी कि गिवन इक्वेशन को जब हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा. दैट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड पैराबोला हमें मिल जाएगा. तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ इसे एक बार डिफरेंशिएट करने का. तो जो गिवन इक्वेशन है उसे मैं 1 लिख देता हूँ और इसे हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे. सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, हाँ, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x. ये देखो आएगा आपका बोथ साइड. तो y माइनस के का होल स्क्वायर है, तो x रेज टू n का फॉर्मूला आएगा डेरिवेटिव का n x रेज टू n माइनस 1. तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स y माइनस के रेज टू 2 माइनस 1, बट इनटू करना होगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस के. मालूम है आपको डिफरेंशिएशन का रूल. राइट हैंड साइड में 4a कांस्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगा. x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x तो 0 हो जाएगा, माइनस h कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव, सॉरी x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा और माइनस h का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये आपको जस्ट 1 मिलने वाला है, ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स y माइनस के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस के है.
तो k तो कांस्टेंट है, पैरामीटर है, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको ये dy बाय dx मिल जाएगा, माइनस k का तो 0 होता है कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमें 4a एज इट इज़ रहेगा। थोड़ा मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ और मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ y माइनस के फाइंड आउट करने का। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा y माइनस के इज इक्वल हो जाएगा, ये 4a है और 2 यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये dy बाई डी एक्स यहाँ पर जाएगा तो देखो ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, सो यहाँ पे हमें मिलेगा y माइनस के इज इक्वल टू 2a अपॉन, मैं इसे लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स, और इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमने क्वेश्चन को अज्यूम कर लिया था और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। आपको मालूम है 2 बार हमें डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है यहाँ पर, क्योंकि 2 कांस्टेंट है h, k। इसके बाद हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये देखो हमें जो इक्वेशन मिला है ना, ये जो इक्वेशन आपको मिला है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y माइनस के इक्वल टू 2y माइनस के इंटू, देखो यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स है, ठीक है, इज इक्वल 2 को वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो डिवाइड होकर यहाँ पे 2a बचेगा। तो अब ये इक्वेशन को मैं अगेन डिफरेंशिएट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, हाँ अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, देखते क्या आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा आपका, u इंटू वी रूल आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देखो u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी, हाँ यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स आएगा, प्लस v दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इंटू d बाई डी एक्स ऑफ u दैट मीन्स y माइनस के इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है तो उसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मालूम है आपको, ठीक है। अब देखो y माइनस के है यहाँ पर, तो y माइनस के प्लेस पे मैं इक्वेशन नंबर 2 से ये पुट कर सकता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 y माइनस के को रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2a डिवाइड बाय dy अपॉन dx, ठीक है, इंटू d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस के, तो k का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप यहाँ पर लिख दोगे dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 0 तो है यहाँ पर, ठीक है। एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर देखो अपॉन में dy बाई डी एक्स है, तो आपको मालूम है अपॉन में डेरिवेटिव्स नहीं रहता है, तो हम dy बाई डी एक्स को रिमूव करने के लिए बोथ साइड dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई, हाँ देखो मल्टीप्लाई बोथ साइड, हाँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय dy अपॉन डी एक्स, देखते क्या आता है। तो जब आप ये फर्स्ट टर्म को dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आपका dy बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 2a इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स, अगेन आपको मल्टीप्लाई करना है dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्चुअली आपका dy अपॉन डी एक्स द होल क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड, आप यहाँ पे लिख दो, विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो आपको पूछा था, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया। नाउ इक्वेशन नंबर 4 देखो आपको दिया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज ट्वाइस इट्स माइनर एक्सिस आपको दिया है। तो जो मेजर एक्सिस है वो ट्वाइस है, यानी कि डबल है माइनर एक्सिस का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ जनरल इक्वेशन, हाँ जनरल इक्वेशन, तो यहाँ पे आप लिख दो जनरल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स इज गिवन बाय, जनरल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स इज गिवन बाय, इक्वेशन आपको पता ही है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर होता है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स का वेयर आई विल राइट हियर, वेयर ए इज इक्वल टू हम बोलते हैं इसे मेजर एक्सिस, ठीक है, एंड जो बी होता है उसे हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। ये तो आपको पता ही है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसका। अब कंडीशन क्या दिया है, तो यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन आपको क्या दिया है, मेजर एक्सिस, हाँ, दैट मीन्स ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द माइनर एक्सिस। ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, मेजर एक्सिस इज ट्वाइस द माइनर एक्सिस। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b आपको दिया हुआ है। तो इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अब हम क्या करेंगे, ए के प्लेस पे हम ये 2b को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट a इज इक्वल टू 2b इन इक्वेशन, हाँ, इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके क्या आता है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 2b। तो ये हो जाएगा देखो आपको 2b का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस दिस इज़ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा, करते हैं देखो यहाँ पे अपॉन में बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी अपॉन में बी स्क्वायर है। तो मैं 1 अपॉन बी स्क्वायर को कॉमन निकाल सकता हूँ। तो आई विल राइट हियर 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बचेगा प्लस देखो यहाँ पर आपका वाई स्क्वायर अपॉन 1 बचेगा इज इक्वल टू 1। 1 अपॉन बी स्क्वायर को मैं वहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर, वहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है इसे ऑब्जर्व करो, इसमें एक ही कांस्टेंट आपको दिया है b। तो जब गिवन इक्वेशन में सिंगल कांस्टेंट रहेगा तो उसे हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, हाँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा देखो ये बोथ साइड, ठीक है। तो 1/4 ऐसे ही रहेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x। तो यहाँ पर लिख दो आप 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 2y इंटू देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो लिख दो आप 0। ये कैंसिलेशन होकर के कितना आ जाएगा, 2 1 2। तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन 2 प्लस देखो यहाँ पर 2y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अपॉन में अगर आपको 2 नहीं चाहिए तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2। तो अगर हम मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस देखो यहाँ पे 2y इंटू 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा x प्लस 2 2 ये 4y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। तो यहाँ पे लिख देंगे विच इज़, हम यहाँ पे लिखेंगे which is the required, which is the required differential equation। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो हमने सॉल्व कर दिया, ये फाइनल आंसर है। नाउ सो इक्वेशन नंबर 5 देखो आपको दिया है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। आपको पता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता है ये फॉर्म में रहता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी रहता है, वेट c क्या रहता है आपका, c इज़ द y इंटरसेप्ट और m क्या रहेगा, m इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन रहता है। तो जो गिवन लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन को हम ये फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो देखो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया है। तो ये इक्वेशन को मुझे कन्वर्ट करना है ये फॉर्मेट में, हाँ। तो हम क्या करेंगे, 3y को यहाँ पर रखेंगे और ये जो प्लस 2x है वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 4 को आप वहाँ पर शिफ्ट करोगे तो देखो माइनस 4 हो जाएगा। हमें सिर्फ y चाहिए तो y इक्वल टू 3 वहाँ पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 2/3x और देखो यहाँ पर आएगा आपका माइनस 4/3 आएगा। दैट मीन्स m का वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस 2/3 स्लोप एंड व्हाट इज़ y इंटरसेप्ट, माइनस 4/3 हमें मिलेगा। अब हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, हाँ, डिफरेंशिएटिंग आप लिखोगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये देखो हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू,
-2/3 इंटू एक्स, इसका डेरिवेटिव हमें चाहिए। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही होता है, तो -2/3 बचेगा यहाँ पर, -2/3, और -4/3 का डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 0 हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं इसे, तो देखो dy/dx, 3 यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर आएगा तो वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका -2। -2 को भी आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 3dy/dx + 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड, हाँ, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू द लाइन 2x + 3y + 4 = 0। तो आपका सम देखो ये सॉल्व हो गया। नाउ इक्वेशन में 6 देखो आपको दिया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग द रेडियस 9 एंड द सेंटर एट पॉइंट, आपको दिया है a h, k, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, जनरल इक्वेशन लिखूँगा सर्कल का, तो आई विल राइट हियर द इक्वेशन, हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ सर्कल, हाँ, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 9 एंड सेंटर एट पॉइंट, a h, k इज गिवन बाय, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल तो आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है देखो यहाँ पे x - h द होल स्क्वायर आएगा प्लस y - k द होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर दो कांस्टेंट है h एंड k, दैट मीन्स गिवन इक्वेशन को हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा और उसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 बार जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें h एंड k को भी रिमूव करना है, ये आपको पता ही है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 को एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग देखो बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x⁻n का फॉर्मूला आएगा दोनों भी टर्म्स में, तो ये हो जाएगा आपका 2x - h इंटू करना होता है d/dx ऑफ x - h, बेसिक रूल आपको पता है डिफरेंशिएशन का, प्लस देखो यहाँ पर आएगा सेम वे 2 इंटू हो जाएगा ये y - k इंटू करना पड़ेगा आपको d/dx ऑफ y - k इज इक्वल टू 9 स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वहाँ पर x y नहीं है तो डेरिवेटिव उसका हो जाएगा 0। फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा आपका 2x - h इंटू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा और माइनस h का 0 हो जाएगा, तो 1 - 0 मतलब 1 हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे 2 टाइम्स y - k इंटू d/dx ऑफ y - k। तो d/dx ऑफ y क्या हो जाएगा आपका, dy/dx हो जाएगा, और माइनस k का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो -0 नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू देखो यहाँ पर 0। अब देखो दोनों साइड में 2 है, तो 2 को मैं कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकता हूँ, या तो आप लिख सकते हो डिवाइड बोथ साइड बाय 2, ऐसे भी लिख सकते हो आप। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड, हाँ, डिवाइड बोथ साइड लिखेंगे हम, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, देखते क्या आता है। तो यहाँ पर x - h बचेगा, फिर यहाँ पर देखो आपका प्लस, यहाँ पर आपको y - k बचेगा, इंटू यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू 0/2, तो 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझा रहेगा। अब यहाँ से मैं x - h फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे x - h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा वहाँ पर शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा -y - k इंटू देखो यहाँ पर dy/dx, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ तक आपको समझा रहेगा। x - h इक्वल टू ये प्लस है तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा टर्म आपका। सी मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, ये इसे जो है मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 2 और इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो एक बार तो डिफरेंशिएट हो गया है, अब हम क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशन नंबर 2 है उसे एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो मैं इक्वेशन नंबर मैं यहाँ पे लिखूँगा, पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ यहाँ पे आपको अगेन, x - h और यहाँ पे क्या दिया है आपको प्लस है, देखो यहाँ पर y - k इंटू देखो यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू 0 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, मैंने फिर से लिखा। अब इसे एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, हाँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव 1 आएगा मालूम है आपको, माइनस h कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, फिर प्लस देखो यहाँ पे y - k इंटू dy/dx,
तो y माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स में हमें u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो y माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो ये y माइनस के को मैं u अज्यूम कर लूँगा और ये डी वाई बाई डी एक्स को भी, एंड हम मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो आपका u लिखेंगे हम इंटू, देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ v, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस v आएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, मतलब y माइनस के इक्वल टू 0 कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव आपको 0 ही मिलेगा। जस्ट सिंप्लीफाई करते जाओ, सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो 1 प्लस देखो यहाँ पर y माइनस के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पे ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ रहेगा इंटू देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस के। तो के का तो 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। तो ये हो गया देखो आपका डी वाई बाई डी एक्स और ये इक्वल टू 0। थोड़ा और मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो देखो हो जाएगा ये 1 प्लस ये हो जाएगा y माइनस के, तो एज इट इज़ रहेगा इंटू देखो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये प्लस क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब आप इसे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दिस वे। अब इसे सिंप्लीफाई करके हमें ट्राई करना है कि हमें यहाँ से y माइनस के मिल जाए। देखते हैं कैसे होता है ये। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा y माइनस के इंटू देखो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये टर्म को यहाँ पे रखते हैं हम, दिस इज़ इक्वल टू, अब ये डी वाई बाई डी एक्स है, वहाँ पे जाके शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 1 भी वहाँ पे शिफ्ट होगा तो -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -1 माइनस देखो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। शिफ्ट कर दिया दोनों टर्म्स को हमने। हमें निकालना है y माइनस के, तो मैं देखो यहाँ पर y माइनस के को वैसे ही रखता हूँ इंटू दिस इज़ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। तो जब मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा मुझे यहाँ पे 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का देखो ये होल स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट में, दिस वे। हमें चाहिए y माइनस के। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से y माइनस के फाइंड आउट करूँगा। तो ये हो जाएगा y माइनस के इज इक्वल टू, ये देखो माइनस आपका ब्रैकेट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का ये होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और ये देखो जो टर्म है यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ये यहाँ पर जा कर के डिवाइड हो जाएगा। तो ये अपॉन में हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन देखो यहाँ पर हो जाएगा ये डी एक्स स्क्वायर। आई थिंक आपको समझा रहेगा। y माइनस के साथ में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, तो जब वहाँ पे शिफ्ट होगा ना तो ये डिवीजन में चला जाएगा। दैट्स वाई हमें देखो ऐसा टर्म्स यहाँ पे मिला। देखो ये हमें y माइनस के मिल गया। अब अगर मैं ये y माइनस के का वैल्यू इक्वेशन नंबर अगर मैं 3 में पुट करूँगा तो मुझे यहाँ से x माइनस एच मिल जाएगा। तो आई विल राइट हियर, हम यहाँ पे लिखते हैं पुट वैल्यू, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y माइनस के इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँगा, बिकॉज जब तक मुझे y माइनस के और x माइनस एच नहीं मिलेगा तब तक हम इक्वेशन 1 में उसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो x माइनस एच का वैल्यू मिला है ना उस जो हमें y माइनस के का वैल्यू मिला है इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 में देखो सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सो देखते हैं यहाँ से क्या आता है। तो हमें यहाँ से मिलेगा x माइनस एच एंड दिस इज़ इक्वल टू माइनस एज इट इज़ रहेगा y माइनस के, देखो y माइनस के का ये वैल्यू मिला है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये माइनस और ये माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा देखो आपको, तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये देखो होल स्क्वायर है, डिवाइड बाई क्या यहाँ पर आ रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन देखो ये डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट आपका यहाँ पर क्लोज रहेगा, ठीक है। एंड इंटू यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम यहाँ पे इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स तो एज इट इज़ लिखेंगे दिस वे। अब देखो मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 में दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 में हमें x माइनस एच का वैल्यू मिला है, देखो y माइनस के का जो वैल्यू मिला है इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 4, और जो x माइनस एच का वैल्यू मिला है मैं इसे देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 4 में आपको y माइनस के का वैल्यू मिला है, इक्वेशन नंबर 5 में आपको x माइनस एच का वैल्यू मिला है। अब ये x माइनस एच और y माइनस के का वैल्यू हम देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। x माइनस एच का वैल्यू और y माइनस के का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 से y माइनस के एंड x माइनस एच का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं देखो पुट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर फ्रॉम, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 4 एंड 5 लिख दो आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 4 एंड 5, ठीक है, तीनों भी इक्वेशन से। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर है और x माइनस एच देखो ये मिला है आपको, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर है। फिर इसके अपॉन में हमें क्या मिला है देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिला हुआ है। इसका होल स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है, तो ये पूरे का देखो मैं लिखता हूँ होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखो प्लस है आपका y माइनस के का होल स्क्वायर है, और देखो y माइनस के मुझे इक्वेशन नंबर 4 में मिला हुआ है। तो आई विल राइट हियर दिस इज़ माइनस है, उसका होल स्क्वायर करना है, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आपका ये टर्म देखो बच रहा है यहाँ पर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का देखो स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये पूरे का होल स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है, दिस वे होल स्क्वायर। और इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 9 का स्क्वायर किया तो हमें 81 मिल जाएगा, पता है आपको। नाउ सी, अब ये दोनों टर्म्स में देखो अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो ये टर्म्स को मैं शिफ्ट कर दूंगा राइट हैंड साइड में, यहाँ पर डिवीजन है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। दैट मीन्स हमें क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का देखो स्क्वायर है, और ये पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। प्लस देखो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये पूरे का स्क्वायर है, और अगेन देखो यहाँ पर होल स्क्वायर आपको दिया, दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, x माइनस एच है, तो x माइनस एच में देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स भी है, तो x माइनस एच में x माइनस एच का देखो मैंने वैल्यू क्या लिखा है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर है अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स का भी स्क्वायर यहाँ पे आएगा ना, यानी कि यहाँ पर आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है वो भी देखो यहाँ पर रहने वाला है डी वाई बाई डी एक्स दिस वे प्लस, और ये हमने y माइनस के का देखो वैल्यू लिखा है, ये तो आपका वैल्यू बराबर है यहाँ पे y माइनस के का वैल्यू यहाँ से लिखा है हम लोगों ने। ये अपॉन में देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देना, ये बाय मिस्टेक लिखा है, अपॉन में स्क्वायर नहीं है। तो y माइनस के का वैल्यू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का देखो होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सी यहाँ पर देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर भी देखो आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का यहाँ पर देखो होल स्क्वायर दिया है। तो इसे मैं शिफ्ट करूँगा राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा मालूम है ये, तो ये हो जाएगा आपका 81, तो एज इट इज़ रहेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो वहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का डी एक्स स्क्वायर का ये देखो आपका होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। देखो यहाँ पर आपका इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे इंटू लिख देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ये तो रहेगा यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का, आप यहाँ पर ये होल स्क्वायर तो आप लिखोगे ही, ठीक है, दिस पार्ट। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, दोनों भी टर्म्स में मैं 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर ये मैं कॉमन ले सकता हूँ, यानी कि 1 प्लस, देखो ये फर्स्ट टर्म और ये आपका सेकेंड टर्म हो गया, तो दोनों भी टर्म्स में मैं 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे कॉमन लूँगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये देखो पूरे का स्क्वायर, हाँ ये मैं कॉमन ले रहा हूँ दोनों भी टर्म्स में, ये टर्म में भी और ये टर्म में भी मैं देखो कॉमन ले रहा हूँ दिस वे। तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा वो आप देखो, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में मुझे यहाँ पर बच रहा है क्या मिलेगा, देखो ये तो पूरा आपका कॉमन चला गया है स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बच रहा है, प्लस ये पूरा टर्म कॉमन गया है, तो यहाँ पर +1 तो आपका बचेगा ही, एंड दिस इज इक्वल टू 81 इंटू यहाँ पर देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का ये होल स्क्वायर मैं ऐसे लिखता हूँ दिस वे। सी अभी ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट और ये सेकंड ब्रैकेट दोनों ऑब्जर्व करो सेम है यहाँ पे, तो यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे पावर 1 रहेगा, तो दोनों कंबाइन कर दो आप, तो आपको मिलेगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का देखो ये स्क्वायर, और ये पूरे का आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2 पावर है और यहाँ पे 1 पावर है, तो पावर आपका ऐड हो जाएगा दिस पे, और इज इक्वल टू क्या बच रहा है यहाँ पर देखो 81 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का देखो ये होल स्क्वायर है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया है।
तो ये फाइनल आंसर, आप इसे नोट डाउन कर लो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट अगर आप सिस्टमैटिक इसे सॉल्व करोगे तो आपको ईजिली सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो गिवन इक्वेशन का ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, आपका सम यहाँ पर सॉल्व हो गया। सी क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको दिया है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन लिखा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस इज द एक्स एक्सिस, यानी कि इसका जो एक्सिस रहेगा दैट इज़ द एक्स एक्सिस आपको बोला हुआ है। तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू देखो इसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया है वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस इज द एक्स एक्सिस। तो मैं देखो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ डायग्राम, पैराबोला का डायग्राम देखो ड्रॉ करता हूँ। तो क्वेश्चन ने बोला है कि हुज एक्सिस इज द एक्स एक्सिस, तो ये जो एक्सिस है इसका ये आपका एक्स एक्सिस ही है वो, ठीक है। तो ये आपका वर्टेक्स हो गया, तो ये वर्टेक्स को सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर h,0, ठीक है। x कोऑर्डिनेट h रहेगा और y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा। और ये पैराबोला का जो जनरल इक्वेशन है उससे हम लिखते हैं y² = 4ax करके लिखते हैं, आप तो पता ही है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे आप कोई भी पॉइंट लेके ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका लैटस रेक्टम रहेगा, दिस इज़ लैटस रेक्टम, और ये 4a रहेगा, ये तो मालूम ही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हुज एक्सिस इज द एक्स एक्सिस। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर, यहाँ पे लिखते हैं हम देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस इज द, आप लिखोगे एक्स एक्सिस, हुज एक्सिस इज द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। तो पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा, जनरल इक्वेशन है y² = 4ax। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो आपका y² = 4a और x आपका शिफ्ट हो जाएगा x - h हो जाएगा ये, तो आप लिख दो यहाँ पर x - h। तो ये आपका मिल गया इक्वेशन ऑफ दिस रिक्वायर्ड पैराबोला, यानी कि जो क्वेश्चन में आपको पैराबोला पूछा है उस पैराबोला का इक्वेशन देखो हमें ये मिल गया है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट h आपको दिया है, एक ही कांस्टेंट आपको दिया है, ये तो कांस्टेंट आपका नहीं रहेगा बिकॉज ये 4a आपका लैटिस रेक्टम है, तो यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट है वो h है, यानी कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, बिकॉज a एंड h यहाँ पे 2 कांस्टेंट आपको दिया है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो डिफरेंशिएटिंग, हाँ ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे हम बोथ साइड, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ y² आपको मालूम है x⁻n का फॉर्मूला यूज़ होगा n(x⁻n - 1), तो डेरिवेटिव ऑफ y² हो जाएगा 2y इंटू आपको लिखना पड़ेगा dy/dx इज इक्वल टू, अब 4a तो कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, इनटू ब्रैकेट में देखो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा माइनस h कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हमें क्या मिला, 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 4a मिला है, ठीक है। थोड़ा इसे और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 को वहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा y इंटू dy/dx इक्वल टू 2 वहाँ पर शिफ्ट होगा तो डिवाइड होकर के ये 2a हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन मिला है y इंटू dy/dx इक्वल टू 2a, इसे मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगेन डिफरेंशिएटिंग, हाँ ये हो जाएगा देखो आपका अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में u इंटू वी रूल आएगा मल्टीप्लिकेशन का, तो ये फर्स्ट फंक्शन में u लेता हूँ, सेकेंड फंक्शन v, तो मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका u इंटू देखो यहाँ पर d/dx ऑफ v, फिर प्लस आएगा आपका यहाँ पर v इंटू लिखेंगे हम d/dx ऑफ u इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 2a है, 2a कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 आपको मालूम है। तो हमें क्या मिला y इंटू d/dx ऑफ dy/dx, तो ये हो जाएगा d² y/dx² हो जाएगा, प्लस इसे हम लिख सकते हैं dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। हमारा सम जो है सॉल्व हो गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो विच इज़ द रिक्वायर्ड, हाँ विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दो आप, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी देखो हमने सॉल्व कर दिया है।
सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। तो आपका एक्सरसाइज इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 6.3 में हम सॉल्व करेंगे हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज 6.2 में हमने फाइंड आउट किया हाउ टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज 6.3 में हम फाइंड आउट करेंगे हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो देखना मत भूलना। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।